हाँ, ये जो कैमूर की पहाड़ी के भीतर अवस्थित तेल्हार कुंड नामक जो स्थान है, तो हमने भी पहले इसको सुन रखा था कि भाई कैमूर की धरती में एक तेल्हार नामक कुंड है, वहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी जाते हैं, भ्रमणीय स्थल है। लेकिन इसके पहले भी मैं जब छोटा था तो 2-4 बार हमें सौभाग्य इसका प्राप्त हुआ है विजिट करने का, घूमने का, क्योंकि अब यहाँ बगल में ही भगवानपुर एक गांव है, वहाँ मेरा ननिहाल पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है 2-1 बार विजिट करने का। लेकिन यहाँ हमारे साथ आए हुए साथियों से अनुरोध है कि वे यत्र तत्र न जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते, कुछ लंगूर इत्यादि हैं जो आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। जहाँ तक बताया जाता है कि यह कैमूर की धरती में अवस्थित कलकल आप जल की धारा को देख रहे हैं बहते हुए, ऐसा लगता है कि जलप्रपात हो रहा है, सुरम्य नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और इन नदियों के कलकल जल के जो संगीत हैं वो हमको बरबस ही मनमोह लेते हैं, हमारा चित्त आकर्षित कर देते हैं। यहाँ कुछ थोड़ी दूर के पर जाने के बाद आप देखते हैं कि कुंड की गहराई देखते ही बनती है। यहाँ से छोटे से पत्थर को भी अगर आप फेंकेंगे तो नीचे जाते जाते उसका अस्तित्व लगता है कि समाप्त हो जाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ भी होती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा बच बचा करके घूमना पर्याय यहाँ माना जाता है। हमारे साथ आए हुए सभी हमारे विद्यालय के जितने भी सहपाठी हैं यहाँ अपना घूम करके पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पिकनिक मनाने का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ कई और भी सेवा में आप देख रहे हैं कि विभिन्न हरे भरे पेड़ पल्लव कुसुम लदे हुए हैं और जो हमारा ही नहीं सबका मन मोहने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी विशाल जी ने हमें बोलने का कुछ मौका प्राप्त किया। यह कैमूर की धरती से, कैमूर की पहाड़ी से, जिसे हम माँ मुंडेश्वरी माँ के नाम से विशेष रूप से जानते हैं कि यह धरती किसकी है, तो आदिशक्ति माँ मुंडेश्वरी भवानी की है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जितनी भी खंडपीठें थीं उनका निवास स्थान लगभग पर्वतों को ही जाता है, क्योंकि वे पर्वत की श्रृंखलाओं में ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। यहाँ भी माँ मुंडेश्वरी की धरती में एक कुंड है जिसका नाम तेल्हार कुंड है। यह मोहनिया से लगभग भगवानपुर एक गांव है, वहाँ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवानपुर से तेल्हार कुंड की दूरी लगभग 18 किलोमीटर अधौरा के सुदूर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित है। यहाँ जो तेल्हार कुंड की गहराई है वह देखने से ही पता चलता है कि इस गहराई में अगर पूरी सृष्टि समा जाए तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े शिलाखंड हैं, पर्वत हैं, पठार हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं जो अनेक औषधियों को भी निमंत्रित करते हैं। न जाने इन पर्वत की श्रृंखलाओं में, इन पर्वत की कोख में ऐसे न जाने कितने औषधियाँ स्रोतों से, अनुसंधानों से ही सिद्ध किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ लौंग के भी पेड़ हैं, संतरे के भी पेड़ हैं और खोजने पर अंगूर इत्यादि के भी पेड़ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से यह जो कुंड है जिसका नाम तेल्हार कुंड है, यह बड़ा ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है, दर्शनीय है और मैं यहाँ तो आने के बाद मन कर रहा है कि यहीं पर अपना जीवन यापन बसर करूँ, क्योंकि यहाँ सभी संपदाएं मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि कलकल करती हुई जल की धाराएं, ऐसा लगता है कि एक विशेष संगीत है इसमें, एक विशेष नाद है इसमें और ब्रह्मनाद को करने को जी उत्सुक हो जाता है। बड़े बड़े शिलाखंड हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी घाटी हैं, छोटे छोटे कुसुम हैं, पल्लव हैं, पराग हैं, मधुप हैं, कुत्ते हैं, लंगूर हैं, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं। अगर यहाँ संपूर्ण रूप से सरकार का ध्यान हो और सरकार यहाँ संपूर्ण सुविधा मुहैया कराए तो जनजीवन को यहाँ आसानी से जीने की कला सिखाई जा सकती है, क्योंकि यही संस्कृति है, यही इतिहास है और यही इतिहास हमें बताता है कि मानव जीवन और नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे शुरू किया। इस तरह से यहाँ जीवन यापन हम संभव कर सकते हैं।